अच्छा जी, एक और आग लगा दी वेस्टर्न एनजीओ ने। ये एक यूएस गवर्नमेंट की फंडेड फ्रीडम हाउस एनजीओ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया आजाद मुल्क से थोड़ा आजाद मुल्क हो गया। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि अपने सर्वे के मुताबिक, और ये मैंने खोला इसको, पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज जो हैं इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से, जिसकी वजह से जो भारत है वो फ्री से पार्टली फ्री हो गया, यानी आजाद से कुछ आजाद हो गया है, थोड़ा आजाद है। तो होना क्या था, वही हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि हर बंदे को जब कोई और ये इस कंट्री ने बाकी के मुल्कों को भी सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और ये मैं यूएस गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ है, इनको ऑब्वियसली यूएस गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती हो, पैसे देती होगी ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन वो मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं, जिसमें उन्होंने कोई यूएसए को कोई फेवरेबल रेटिंग नहीं दी उन्होंने। तो बहरहाल उस पर जाने से पहले, जो भक्त है, ऑब्वियसली भक्त भक्त का क्या काम है? ट्विटर पे, फेसबुक पे भारत को बचाना, जो कि इनको ये नहीं पता है इस तरह बचाने से आप अपने मुल्क को ज्यादा डैमेज करते हैं। हमारे पाकिस्तानी भक्त भी बहुत हैं, जो पाकिस्तान के, जब वो पाकिस्तान की वो आई थी सर्वे कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो सारे पाकिस्तानी भक्त पागल हो गए। हाँ, अमेरिका ब्लैक लाइव्स मैटर पे और तरीके के वो ताने देने वाली माइये नहीं होती, अबे फफे कुट रही है तेनू की तो वो हरकतें शुरू कर देते। तो चलो भक्तों की भक्त चेक करें। संदीप मिश्रा जी क्या फरमा रहे हैं, संदीप भाटी जी, भट्टी भट्टी साहब, हु द हेल आर दे, हु इंडिया स्ट्रांगली, अच्छा इंडिया तो वी और इंडिया तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे पूरी 1.2 बिलियन इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, वी हैं, अच्छा सारों सारों से पूछ के तुमने कहा वी, आई कह दे, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये क्या वी अच्छा चलो, इंडिया स्ट्रांगली अपोजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा 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 अच्छा, फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं आप। इंडिया स्ट्रांगली अपोजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट अंडरस्टैंड इंडियन जियोग्राफी एंड करेक्ट द मैप इमीडिएटली। जिस और अच्छा, मोस्टली लोगों को तापी चढ़ी हुई थी, उन्होंने कश्मीर को इंडिया के मैप पे क्यों नहीं डाला मैंने बात देखा, वो आप प्रायोरिटीज चेक करें, मोस्टली जो कमेंट्स थे वो वाकई मैप के ऊपर ज्यादा गुस्से में थे, बजाय इसके कि हमें पार्टली फ्री कह दिया। अच्छा जी, विकू जी क्या कह रहे हैं, इनकरेक्ट मैप टू इंडिया, ट्विटर प्लीज टेक मी अप, ट्विटर क्या इमीडिएटली टेक एक्शन ट्विटर घुस के ना इस मैप को चेंज कर दो बस ट्विटर इमीडिएटली। तो इस तरह के एनी बहुत सारे कमेंट्स नीचे मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, जिसके ऊपर भक्त हमारे तपे हुए थे। लेकिन मैंने फिर उसमें देखा कि इसके अंदर क्या है, ये रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, दूसरी रिपोर्ट को पढ़ा, मैं आपको उस पे से भी दिखाऊंगा कि ट्विटर पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि इंडिया का स्टेटस जो 2019 में फ्री था, पार्टली फ्री पे आ गया। इंडिया का स्कोर 71 से थोड़ा सा कम हुआ, 4 पॉइंट्स कम हुआ, अभी जो कि 67 पे आ गया। विद ऑब्वियसली मेरा ख्याल अंडर 70 स्कोर होगा वो पार्टली फ्री होगा, विद 100 बीइंग द रैंकिंग द मोस्ट फ्री कंट्री, और rank fell from 83 to 88 out of 211 countries। अभी भी आप 88th नंबर पे हैं आउट ऑफ 211 कंट्रीज, पहले 83 पे थे, पहले भी कोई इतने खास नहीं थे। अच्छा, अब इसकी डिटेल में देखते हैं इन्होंने क्या कहा। चाइना जो है बिल्कुल नॉट फ्री दिया, चाइना को सिर्फ 9 मिला स्कोर, जो कि जिस पे सारे एग्री करेंगे, हाँ भक्त कहेंगे हाँ हाँ देगा चाइना, चाइनीज चाइन, कुछ लोगों ने इसके नीचे लिखा हुआ था चाइनीज कम्युनिस्ट एजेंडा भक्त भक्त आपको कहीं पे एम्बैरस नहीं करेगा, मोमिन आपको कहीं पे एम्बैरस नहीं होने देगा, यानी आप जितनी भी बड़ी बोंगी मार दें, अगर आपके साथ भक्त खड़ा हुआ ना या एक मोमिन खड़ा हुआ, वो आपसे बड़ी बोंगी मारेगा मारेगा। एनीहाउ, तो अच्छा जी, तो उसी में पाकिस्तान का स्कोर 37 है सिर्फ, जो पिछले साल 38 था। तो पाकिस्तान का भी सही है, अभी मुझे यानी ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, इस पे भी भक्त कहेंगे यस वेरी गुड, वेरी गुड पाकिस्तान, यस यस पाकिस्तान वेरी बैड बांग्लादेश जो है 39 पे, वो भी उधर ही फंसा हुआ है। यूएसए का स्कोर जो है 94 से कम होके 83 पे आ गया। अब जो लोग अगर ये कहते हैं कि भाई ओ यूएसए ने फंडेड किया हुआ, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है
बड़ी वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको फंडिंग मिलती तो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको फिर तो बहरहाल वो 94 से यूएसए का कम हो गया, 83 पे आ गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत ही ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह सारे काम हुए। स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे को परफेक्ट स्कोर 100 मिला, जो कि इसीलिए पूरी दुनिया कंसिस्टेंटली कहती है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट सिस्टम जो है वो स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे का, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। 100 तो शायद मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए, शायद मेरा ख्याल आ रहा नो कुछ 90s होता तो बेहतर होता, हाई 90s होते या मिड 90s होता, लेकिन ये उन्होंने स्कोर दिया। लेकिन हमारे भक्त, अभी मेरा कमेंट सेक्शन भी लाइट अप हुआ होगा, मैंने अभी देख नहीं रहा, कमेंट्स पे मेरी नजर नहीं है। भक्त इधर भी बहुत भक्त आते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा चलो इधर एक वो जो एक रिलीजियस इंडेक्स आई थी ना, एक और एनजीओ पिछले मैं 5-6 महीने पहले की खबर है, जिसपे सारे भक्त पागल हो गए। पहले सारे पाकिस्तानी पागल हो गए। पाकिस्तानी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं, सच नहीं है, तो उसी तरह इंडिया पे भी हो गए। जब पाकिस्तान की आई तब बड़े खुश हुए इंडियंस, और जब इंडिया की आई तब पाकिस्तानी बड़े खुश हुए। उसी तरह जिस तरह अभी पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना स्कोर नहीं देखा पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का अपना स्कोर भी बहुत कम है। इंडिया से आता है। ऐसे ही खुश होते रहते हैं। एनीवे, तो ये इंडिया की जो की फाइंडिंग्स क्या थी इसके ऊपर, ये मैं आपको दिखा दूं। ये पेज 20 पे है, पेज 32 पे है। ये रिलीजियस इंडेक्स के ऊपर बात हो रही है, ये फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर बात नहीं हो रही। तो इसके ऊपर इन्होंने कोट किया कि अमित शाह ने माइग्रेंट्स को दीमक कहा, जिसको खत्म कर देना चाहिए। ये इन्होंने कोट किया ऑब्वियसली जो सीएए के बाद जो हुआ, और इस पे इन्होंने ये भी बताया कि सीएए के बाद तकरीबन 20 लाख जो रेजिडेंट्स हैं, उनका उनकी सिटीजनशिप जो है खतरे में आ सकती है, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकेंगे। Muslims alone would bear the indignities and consequences of potential statelessness। और जिससे और सीएए की वजह से, और इसको मैंने पहले वैसे ये एंगल नहीं देखा था, अभी को सीएए के ऊपर अगर आके को बात करेगा उसके ऊपर एक नया एंगल मैंने सोचा है इसके ऊपर, which makes a lot of sense। और इसी तरह आपके यूपी के बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या आदमी है योगी। उसने कहा कि हम रिवेंज लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सीएए के ऊपर प्रोटेस्ट किया, और कहा कि इनको गोलियां देनी चाहिए, बिरयानी नहीं देनी चाहिए। अब ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह की लैंग्वेज बात करेगा तो फिर यही नतीजा निकलेगा जो भक्त करते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये मॉब लिंचिंग्स जो हैं, जिनके ऊपर काउ स्लॉटर के ऊपर मॉब लिंचिंग होती है, उसके ऊपर या तो सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, उसको इग्नोर किया जाता, और अक्सर और क्रिश्चियंस को भी तकरीबन 328 के करीब क्रिश्चियंस के ऊपर भी वाकयात हुए हैं जिनमें उनको मारा पीटा गया वायलेंटली, और उनके ऊपर एक्यूजेशन वही लगाई है कि भाई ये फोर्सली कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे लोगों को, लोगों को हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे हैं। और जो सबसे मजे की बात है वो ये, और ये पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूं, जरा भक्तों खोलो दिमाग अपना। आई नो तुम्हें लगेगा कि तुम सही हो, उसी तरह जैसा मोमिनों को लगता है। पाकिस्तान में सेनेट के में माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का बिल पास करने की कोशिश की गई 3 दफा, आखिरी दफा वो फिर फेल हो गया, सेनेट में पास नहीं हुआ। उसमें यही थी रिकमेंडेशंस थी कि अगर कोई हिंदू से मुसलमान होता है तो उसको कोर्ट में अपीयर होना चाहिए, वरना इस तरह कोई भी लोग किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट करते, कोर्ट में जाएगा तो कम से कम एक लेयर होगी जो जज आपसे पूछ सकता है कि आप अपनी मर्जी से हो रही है। तो जो पाकिस्तान का एक सेनेटर था उसने पता क्या कहा, सेनेटर ने कहा कि जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान की, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रोटेक्शंस हैं, इसलिए इनको मजीद और कुछ लॉज बनाने की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान के सेनेटर ने कहा। तो आपके अमित शाह जी ने क्या कहा, आपके अमित शाह जी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि पहले ही बहुत सारे लॉज हैं जो इनकी प्रोटेक्शन में है, इनके लिए और कोई नई लिंचिंग के खिलाफ वगैरह कोई और नई लॉज नहीं बनाने चाहिए। और उन्होंने, होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को यह भी कहा कि जो लिंचिंग्स होती हैं उनको आपने डेटा में डालना ही नहीं है। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको इंडिया को भी उस लिस्ट में एरिया ऑफ कंसर्न में डाला गया कि यहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अब
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी चीजें आप सब जस्टिफाई करने पे आएंगे, आप कत्ल को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लोग इज्जत लूटने को भी जस्टिफाई कर देते हैं, कहते हैं उसकी लड़की ने कपड़े छोटे पहने हुए थे, मेरा दिल मचल गया, पीपल, लोग जस्टिफाई। तो उसी तरह भक्त जो होता है वो किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकता है। मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि जो बात मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उसको मैं मानता ही नहीं उसे, या मैं उसको उसके ऊपर ज्यादा सख्त नजर डालता हूं, बजाय इसके कि क्योंकि जो मुझे अच्छी लग रही है ऑलरेडी, जो मेरे कानों को खबर सुनना चाह रहा हूं, उसको मैं वो मेरा दिल ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा विदाउट एनी फर्दर रिसर्च। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी खबर मिलती है ना, आपके फेवरेट बीजेपी के लीडर ने कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया, तो आप उसको फौरन मान ना लो, उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करो। तो ये एक आपका होना चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह की रिपोर्ट दी। पाकिस्तान की रिपोर्ट भी देखें, उन्होंने कहा 80 इंडिविजुअल्स हैं जो अभी भी ब्लास्फेमी के केस में अंदर हैं। जुनेद हफीज को डेथ सेंटेंस सुनाई गई 2019 में। प्रोफेसर खालिद हमीद के ऊपर इसलिए उनको मार दिया गया उसकी कि उन्होंने एक वो पार्टी दी थी, तो उन्होंने कहा ये पार्टी जो एंटी इस्लामिक है। इसी तरह जो हिंदुओं के घर हैं, उनकी दुकानें हैं, जलाई गई, प्रोटेस्टर्स ने जलाई, ये भी हमने स्टोरी कवर की थी। एक ब्लास्फेमी चार्ज हिंदू प्रिंसिपल के ऊपर भी लग गया। तो ये ब्लास्फेमी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और क्रिश्चियन कम्युनिटी पंजाब में आफ्टर मॉस्क क्लेम्ड ओवर इट्स लाउड स्पीकर, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने के ऊपर हमला कर दिया गया क्योंकि एक मौलवी ने लाउड स्पीकर पे कहा कि इन्होंने इंसल्ट की है इस्लाम की। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन, बच्चों से प्यार करने वाले, पाक साफ, बहुत सारी शादियां करने वाले वगैरह वगैरह, उनकी शान में गुस्ताखी की किसी ने। उसी तरह 200 क्रिश्चियन फैमिलीज कराची में उनको भागना पड़ा, एक मॉब ने अटैक किया उनके ऊपर ब्लास्फेमी के इल्जाम के ऊपर। बहुत सारे अहमदी हैं, जैसे मैंने आज पूरा आपको रिपोर्ट दिखाई कितने अहमदियों का कत्ल हुआ, वो भी जिक्र किया गया। अहमदियों की अक्टूबर में पुलिस ने मस्जिद जो है मस्मार कर दी, डिमोलिश कर दी, जो तकरीबन 70 साल पुरानी अहमदियों की मस्जिद थी पंजाब में, पुलिस ने ये काम कर दिया। तो जारी बात है, गोरे आपको लड्डू तो नहीं खिलाएंगे जब आपके मुल्क में इस तरह की चवलें मारी जा रही होंगी। तो ये मैंने आपको इसलिए पाकिस्तान का साथ दिखाया था कि भक्त के दिल को अच्छी लग रही होगी ये खबर। हाँ हाँ, ये पाकिस्तान में तो ये होता है, हमारे देश में नहीं ऐसा होता। तो आपके देश में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, नहीं, हारिस झूठा भक्त, हारिस जहादिया अंदर से मोमिन है, हारिस हारिस अंदर से आईएसआई का एजेंट, ये भी अक्सर कई मुझे भक्त कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, जरा अगर आपके दिल को कोई खबर अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा रिसर्च, उसके ऊपर शक ज्यादा किया करें। जॉर्ज ऑरवेल ने देयर इज नो डिनाइंग दैट बोथ लेफ्ट एंड राइट इन इंडिया यूज रिलीजन politically, be it मोदी, be it गांधीज, लिंचिंग इज अ फैक्ट, शेमफुल नॉनदलेस। जॉर्ज ऑरवेल, बहुत अच्छा कमेंट आपने किया। दोनों साइड के लोग इसको यूज करते हैं और खूब इसके ऊपर फ्रॉडियां करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल, आपका एक और सुपर चैट है, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा नॉट डिनाइंग द फैक्ट्स इन द रिपोर्ट बट यू कैन सी द बायस इन द सपोर्ट विद द atrocities on Hindus in Bengal and other South Indian states done by Christian and Muslims not mentioned at all. देखें, इसके ऊपर एक मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसमें भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपकी इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम जो है वो खतरे में है। हिंदू भी अगर मर रहे हैं, किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सेव करना? और क्यों मरते हैं लोग इतने आराम? पाकिस्तान में उठ के क्रिश्चियनों के बस्ती में घोड़े क्यों दौड़ा देते हैं ये लोग? बच्चियां यहाँ से गब्बर सिंह की तरह घोड़ों में बैठ के जाते हैं, लड़कियां उठा के ले आते हैं, लिटरली घोड़ों पे लड़कियों को उठा के लेके आते हैं, भगा के ले जाते हैं, तेरी तीन काट के लेके आवा। ये बड़ा मशहूर मुहावरा है पाकिस्तान पंजाब में, गाली है ये एक तरह की। वो क्यों है? उनको होता है, जब ये खौफ ही नहीं होता, उनको पता होता है कि भाई ये तो है ही छोटे लोग, ये तो है ही हिंदू क्रिश्चियन, इन्होंने क्या करना हमारे सामने। और जब चार्ज अप लैंग्वेज यूज की जाती है, जब मैंने भी आपको अमित शाह की लैंग्वेज दी, आपकी योगी आदित्यनाथ की लैंग्वेज दी, उससे पहले बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज थी, जिसमें उन्होंने कहा कश्मीर में जब वो 370 हुआ था, कहा चार दौड़ो, और इनकी गोरे गोरे बच्चों से शादियां करो, बच्चे आपके गोरे पैदा होंगे गोरी गोरी कश्मीरी लड़कियों से। ये जब आप इस तरह की लैंग्वेज आपके पॉलिटिकल लीडर्स यूज कर रहे होंगे, तो आम लोग नीचे। अभी वो एक वीडियो गुजरी थी रिंकू शर्मा के ऊपर, कुछ दो भक्त थे, रिंकू शर्मा के मोहल्ले में जाकर उन्होंने ऊंची ऊंची गंदी गंदी गालियां निकाली मुसलमानों को ललकारा उन्होंने, निकलो अब। पुलिस पास खड़ी हुई थी। उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई? उनमें कोई इतना ही नहीं को बहादुर किसी वो टीपू सुल्तान के बच्चे, इतनी नहीं, उनको ये यकीन था
कि प्राइम मिनिस्टर जो बैठा है वो हमसे हमदर्दी रखता है, उनका ये ख्याल है। मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं है, मे बी विल सी, मेरा ख्याल से है, लेकिन एनीवे उनको ये लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, मुझे कुछ कहेगी भी नहीं, मुझे हुकूमत ही हमारी है। उसी तरह ये मौलवी जो होते हैं जब बच्चियां उठा के लेके जाते हैं, उन्हें यकीन होता है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो और बात है कि उनको इतना नहीं पता होता कि लॉ में क्या है, क्या पेचीदगियां हैं, बट दे मैं आपको इंकरेजमेंट की बात बता रहा हूं, तो ये इंकरेजमेंट मिलती है लोगों को जब इस तरह की स्टेटमेंट्स लोग देते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।